चौटन में वो खेजड़ो है बहुत पुरानो है और अठे बोर्ड में लिखो खोड़ा भूत मतलब एक भूत हो वो भूत ही खोड़ो हो खोड़े भूतरी आ कहानी है खोड़ा खेजड़िस्तान आ खेजड़ी है ई खेजड़ी में खोड़ो भूत रहते पहला बड़ी कहानी है। रूप सिंह जी आपने बताओ है ए भाई देरानी जेठानी है डीगा है जगह है जेठानी और खटरा है जगह है देरानी और देखो जेठानी का मन लागे दांत पड़ गया और देरानी तो ही आज दांत ठीक लगे ओ भाटो है मजाक की बात नहीं है। बैर माता थोन जोंज ना रस्ते रे मो ए दो शिलाओं हैं और लोग जको है दंत कथाओं में ई पत्थर रो नाम रखूड़ो है क्योंकि दो पत्थर है बराबर और देरानी जेठानी डीगी जेठानी खटरी देरानी की कर बकड़ी साहब इनो नाम की कर देरानी जेठानी पड़ियो। ये हमारे यहाँ जो ये पहाड़ है पहाड़ में कई ऐसी चट्टानें हैं जिसमें जैसे आपको एक आगे ऊंट पर जैसे कांटा का भीटारा लाते थे वैसा आगे मैं दिखाऊंगा आपको। और ये देरानी जेठानी का कारण ये है कि ये शिलाएं लंबी है और पूर्व में जब लोग आते थे मवेशी चराते थे या एक दूसरे से मिलते थे तो कि मेरी मवेशी कहीं देखी तो वो बताते थे कि देरानी जेठानी के पास में तुम्हारी मवेशी चल रही थी। ये परमानेंट देरानी जेठानी ये परमानेंट देरानी जेठानी एक तरह का एक निशान होता था कि उस इलाके की पहचान के लिए ऐसे पत्थरों को नामजद करते थे लोग। एक खोड़ो भूत है धके में भूत के वो हाँ खोड़ा खेजड़ नाम है खेजड़ है वहाँ खड़े और खोड़ा भूत था। तो भूत आप हो खोड़ो की? हाँ भूत होते थे तब डूंगरपुरी जी महाराज सेवा करते थे तो डूंगरपुरी जी के गुरु थे वो हमेशा भूतों को बाकड़ा डालते थे। रात का जगह था भूत और रात को जगा कर उनको भोजन खाना वगैरह देते थे। तो डूंगरपुरी जी उनके शिष्य थे तो मैन जी वो कहाँ जा रहे हैं डूंगरपुरी जी की इच्छा हुई तो डूंगरपुरी जी तो बड़े अंतर्यामी थे तपस्वी थे आदमी थे तो वो उनके गुरुजी के पीछे पीछे आने लगे। जाकर देखा तो भूतों को बाकड़ा वगैरह दे रहे थे। ज्यों ही डूंगरपुरी जी की नज़र भूतों पर पड़ी और भूतों ने डूंगरपुरी जी को देखा तो भूत तो एकदम भस्म हो गए और गत जाते रहे गत चले गए। और एक खोड़ा भूत था वो समय पर पहुंचा नहीं था वो दिन बाकड़ों में आयो भूत उस दिन बाकड़ा में वो नहीं आया तब वो बच गया था। और उसके बाद में वो गुरुजी दूसरे दिन वही बाकड़ा लेकर गए भूतों को खिलाने के लिए तब वो खोड़ा भूत था वही आया तो उसको पूछा कि भाई दूसरे कहाँ गए तो क्या साहब उसकी तो गति हो गई। किससे हुई कि डूंगरपुरी जी आए थे उनकी छाया पड़ गई उनकी गति हो गई। तब उन्होंने जाकर डूंगरपुरी जी जो गुरु थे वो डूंगरपुरी जी के चरणों में गिरने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे पर पाप मत चढ़ाओ आप तो मेरे गुरु जी हो तो क्या तुम ऐसा नहीं ऐसे अंतर्यामी हो तो मेरा भी कल्याण करो। तो उन्होंने कहा भाई आप गुरु हो मैं आपका ऐसा तो नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने अपना देह छोड़ी और उसके बाद वापस जन्म लिया और गुरु से वो जन्म लेकर दूसरे खोड़िए में आए और फिर उनके शिष्य बने ताकि उनका उद्धार हुआ। ऐसे डूंगरपुरी जी की हमारे यहाँ कथा भी है और वो वैसे अंतर्यामी गुरु थे। वो लारे खोड़ियो भूत पसे एक रहे हो जना खोड़ो खेजड़ो हाँ तब वो खोड़ा खेजड़ जहाँ अभी है उस जगह वो खोड़ा भूत आया तब उसका उन खेजड़ों का नाम पड़ा खोड़ा खेजड़ जो आज भी विद्यमान। तो ये तरह तरह की कहानियाँ हैं चौटन डूंगरपुरी जी के मठ से जुड़ी हुई।